किस तरह से मैंने बिल्कुल लाइन में लगाया है और एक एक फिट के फासले पे लगाया। ये आप देख रहे हैं लाइन से लाइन का फासला 1 फिट से थोड़ा सा ज़्यादा है। हुई थी 38 गोभी में से मेरा ख्याल है कि 2 या 3 हम लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। बाकी दोस्त अहबाब को हमने गिफ्ट किया। जो लोग आते रहे वो ले जाते रहे और तोड़ के घर पहुंचाना ये मेरा काम नहीं है, बल्कि जो लोग आते हैं मैं उनको ज़रूर बल ज़रूर तोहफ़तन देता हूँ। आप भी आएंगे इंशाअल्लाह वल अतीद, आपको भी मिलेगा। कई हमारे ऐसे हैं वीवर्स हैं जो कि आए और आके उन्होंने यहाँ से लेमन का तोहफ़ा लिया और भी पुदीना और दीगर चीज़ें जो उस वक्त मौजूद थी उसका तोहफ़ा मैंने उनको हवाले किया है। और पौधे लगाने का ये मौसम है, बेहतरीन मौसम है। ये अभी दिसंबर का महीना है। अभी भी आप चाहें तो गाजर है, मूली है, शलजम है, चुकंदर है, इस तरह के जो पौधे हैं बीज लाएं, लाकर उसको लगाएं। लगाने के बाद आप उसको जब पौधे तैयार हो जाए, पनीरी तैयार हो जाए तो मतलूबा जगह पे जितना फासला उसको चाहिए इतने फासले पर और 1 बाई 1 फासला बहुत मुनासिब फासला है कि लाइन से लाइन का फासला भी 1 फिट हो और पौधे से पौधे का फासला भी 1 फिट पे हो। और उसके लिए तरीका आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये आप देख रहे हैं ये जगह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, ये शेडी एरिया में ये जगह है। यहाँ पे तकरीबन कोई 10 बाई 6 की ये जगह है। ऐसे में 6 है, ऐसे में 10 है। यहाँ पे मैं पनीरी तैयार करता हूँ, बीज लगा देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 18-20 दिन के अंदर हमारा ये जो पनीरी है ये तैयार हो जाती है। अब इस पनीरी को मैं ले जाकर दूसरी जगह शिफ्ट करूँगा। ये नन्हे मुन्ने पौधे आप देख रहे हैं यहाँ मैंने इसके अंदर निकाल कर रखा है। तो जब भी पनीरी को निकालें, पौधे को निकालें तो मिट्टी के साथ निकालें। ये आप देख रहे हैं यहाँ, इसको आप देख लें, ये मिट्टी के साथ मैं निकाल रहा हूँ ताकि जब दूसरी जगह शिफ्ट करूँ तो इसके मिट्टी इसके जड़ से ना हटे, बल्कि इसी मिट्टी के साथ वहाँ मैं इसको शिफ्ट कर सकूँ। इसके लिए मैंने जगह मुख्तस किया। ये तो काफ़ी है। हमारे ये जो गाले मौजूद है यहाँ पे, इस तरह से कम 4-5 गाले इसके लिए नाकाफ़ी होंगे, इतनी ज़्यादा है। तो अब मैं इसको शिफ्ट करने जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे शिफ्ट करता हूँ। इसके लिए जो तैयारी हमने मुकम्मल किया। अच्छा, इस बीज के हवाले से, बीज को आप जब लगाएं तो थोड़े से पानी में इसको पहले भिगो दें 1-2 घंटे। छोटे बीज होते हैं, छोटे बीज के लिए आपको कोई 1 दिन भिगोने की ज़रूरत नहीं है। करेले की बीज है, लौकी की बीज है, तुरइयों की बीज है, इसको अगर आप 24 घंटे भिगो के रख दें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये इतने नन्हे मुन्ने बीज होते हैं कि आप 1 घंटा भी अगर भिगो के रखेंगे तो इसमें पूरी तरह इसके वजूद में नमी सरायत कर जाती है, जिसकी वजह से इसको तादेर भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको 1-2 घंटे आप भिगो कर रख दें। चाहे वो फूल गोभी हो या गोया बंद गोभी हो या इसी तरह शलजम है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, इस तरह के जितने भी बीज होते हैं इसको आप 1 से 2 घंटे भिगो कर रख दें। इसके लिए काफ़ी होता है। उसके बाद फिर आपको जहाँ पे भी पनीरी लगानी है वहाँ पे आप उसको लगा दें। और लगाने के बाद आप छोड़ दें। जब हफ्ता अशरा में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पौधे निकल आते हैं, 1 हफ्ते में तकरीबन कोई इस तरह के पौधे निकल आते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो पौधा है इस तरह के पौधे निकल आते हैं। इसके ऊपर फिर आप अगर इसको चाहते हैं कि तेज़ी से ग्रोथ हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ NPK 20-20-20 पाउडर फॉर्म में जो आता है उसको 10 लीटर पानी में 1 टीस्पून ओवरलोड करके आप उसके ऊपर हल्का सा छिड़काव कर देंगे तो इंशाअल्लाह लतीफ़ आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ तेज़ी से होगी। मैंने यही अमल किया है माशाअल्लाह। ये 18 से 20 दिन का अरसा हो रहा है। यहाँ पे टिक लगाया था, पता नहीं टिक किसी ने निकाल लिया है या शायद इधर उधर हो गया है। बहरहाल जो भी हो, तो अब ये 18 से 20 दिन का अरसा हो रहा है। देखें आप, ये 6-7 इंच के पौधे निकल आए हैं। जो दरमियान में रह गए थे वो पौधे छोटे हैं। बाकी जिनको पूरे तरीके से हवा और सूरज की थोड़ी सी गर्माइश मिली है, ये पौधे तेज़ी से ग्रोथ पा रहे हैं। अब मैं इसको जहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तरह पौधे निकालें। ये तो काफ़ी पौधे निकाल चुका हूँ। जो जगह मैंने इसके लिए मुख्तस किया है वो जगह अभी इतने पौधे के लिए काफ़ी है, बल्कि ये जगह कम पड़ जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने इंची टेप लगा दिया है। ये आप इंची टेप देख रहे हैं, इसलिए इंची टेप लगाया है कि लाइन भी सीधी हो और हमें पता चले हमें 1-1 फिट के फासले पर इसको लगाना है। तो यहाँ हर फिट के फासले पर, इसके अंदर फिट मौजूद है, हर फिट के फासले पर मैं लगाता जाऊँगा। इससे ये होगा कि हमारा ना सिर्फ देखने में खूबसूरत नज़र आएगा, बल्कि
पौधे से पौधे का फासला भी बिल्कुल एक्यूरेट होगा, इससे खूबसूरती नज़र आती है। तो ना सिर्फ ये कि सिर्फ दरख्त लगा दिया इधर उधर, अगर आप दरख्तों को लाइन में लगाएं और फासला उनका जितने फासले पे लगाना चाहिए उस दरख्त के लिए, उस पौधे के लिए जितना फासला चाहिए, जब आप उसको इतने फासले पे लगाते हैं तो ना सिर्फ ये कि वो चीज़ बेहतर होती है बल्कि उसमें एक खूबसूरती भी पैदा होती है। आने जाने वाले लोग कहते हैं कि बिल्कुल बड़े प्रोफेशनल अंदाज में इसको लगाया गया है और देखने से नज़र को भी वो चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, इससे खुशी हासिल होती है। तो बग़ैर खाए आपके जिस्म में खून बढ़ रहा होता है, जब आपको खुशी मिलती है तो आपका जिस्म बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहा होता है। तो आइए मैं इसको लगाने जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ, फिर उसके बाद मैं लगा के फिर आपको दिखाऊंगा कि कितने फासले में मैंने इसको लगाया है। या आप मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे कि किस तरीके से मैं इनको मिट्टी से अलग कर रहा हूँ। बड़े प्यार से आपको मिट्टी से अलग करना है और बिल्कुल एक्यूरेट फासले पे मैं इसको लगा रहा हूँ ताकि ये खूबसूरत भी लगे और इसको जितनी जगह चाहिए इतनी जगह पे इसको लगाया जा सके। ये आप देख रहे हैं मिट्टी, आप देखें मिट्टी से इसको अलग करने के लिए बड़े प्यार से अलग करें ताकि इसके जो रूट्स हैं इंतहाई नन्हे मुन्ने रूट्स हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। इसको अलग करने में इसके रूट अगर टूट गए तो फिर ये होंगे नहीं, इसलिए इसको प्यार से अलग करें। और उसके बाद नरम मिट्टी में जितने जड़ हैं जड़ से थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा इसको दफन कर दें। और अब देख रहे हैं इंची टेप लगाने का फ़ायदा यह है कि बिल्कुल एक्यूरेट फासले पे मैं इनको लगा रहा हूँ ताकि जितनी जगह इनको चाहिए बड़े होकर इतनी जगह पे ये हमारा ये पौधा ये पनीरी लग जाए और फिर हमें आउटपुट भी दे। जैसा कि पिछले साल हमें दिया था, काफ़ी गोभी हम लोगों ने इस्तेमाल किया और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें यकीन है कि इस साल भी अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर बिज़रूर अल्लाह के फजल व करम से हमें गोभी खाने को मिलेगा। बल्कि हम लोगों ने तो 38 गोभी हमारी हुई थी। 38 गोभी में से मेरा ख्याल है कि 2 या 3 हम लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, बाकी दोस्त अहबाब को हमने गिफ्ट किया। जो लोग आते रहे वो ले जाते रहे और तोड़ के घर पहुंचाना ये मेरा काम नहीं है, बल्कि जो लोग आते हैं मैं उनको ज़रूर बल ज़रूर तोहफ़तन देता हूँ। आप भी आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपको भी मिलेगा। कई हमारे ऐसे हैं वीवर्स हैं जो कि आए और आके उन्होंने यहाँ से लेमन का तोहफ़ा लिया और भी पुदीना और दीगर चीज़ें जो उस वक्त मौजूद थी उसका तोहफ़ा मैंने उनको हवाले किया है। तो ये आप देख रहे होंगे मैंने पूरे तरीके से इसको लगा तरह से मैंने बिल्कुल लाइन में लगाया है और 1-1 फीट के फासले पे लगाया। ये आप देख रहे हैं लाइन से लाइन का फासला 1 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा है और उसके अलावा पौधे से पौधे का जो फासला है बिल्कुल 1 फीट के फासले पे लगाया है। चूँकि हमारे पास इंची टेप है बड़ा और इंची टेप में ये लगा देता हूँ तो हमें एक्यूरेट फासले पे लगाने में आसानी होती है। और पौधे को जब मिट्टी से जुदा करें, नन्हे मुन्ने पौधे हैं तो उनको बहुत प्यार से, ताकि उनके रूट टूटने ना पाए, बल्कि मिट्टी के साथ अगर वो आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है कि मिट्टी के साथ ही उनको दफन कर दें, ताकि वो मिट्टी जिससे उनकी पौधों के रूट की आशनाई हो चुकी है अगर वो उस मिट्टी के साथ ही आप लगा दें तो फिर मरने के चांसेस बिल्कुल सिफर हो जाते हैं। लेकिन अगर मिट्टी से आपने जुदा कर दिया है तो आइन मुमकिन है कि 100 पौधे आपने लगाए तो 100 पौधे में से मुमकिन है कि 90 पौधे हों और 10 पौधे मर जाएं। वो आपके लगाने पर है और जगह पर है और कितने प्यार से कितनी मोहब्बत से आपने उसको लगाया है, ये सारी बातें हैं। तो जब ये सारी बातें इकट्ठा हो जाती हैं कि आपने प्यार से लगाया है, उनके रूट्स को डैमेज नहीं किया गया, मिट्टी के साथ लगा दिया गया, तो 100% कामयाबी मिलती है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ कि ये मूली हमने यहाँ पर लगा दी है, मूली है, शलजम है। मैंने कहा था कि ये आराम से 2-3 दिन में ये अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं। इसको मैंने लगाया, कल आप देखेंगे तो ये सोए हुए नज़र आएंगे, ये सब रुकू में होंगे, कोई सजदे में होगा, लेकिन ये 2-3 दिन के बाद फिर ये अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं। तो उस वक्त फिर आपको 3-4 दिन के बाद वही अमल दोहराना है कि NPK 20-20-20 उसको थोड़ा सा 1 टीस्पून ओवरलोड करके आप सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर पानी में सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून ओवरलोड करके और इन नन्हे मुन्ने पौधों पे अगर आप डाल देंगे तो आप देखेंगे। लेकिन अभी ये पौधा आज ही लगाया है, 4 से 5 दिन के बाद मैं ये अमल करूँगा ताकि इनका रिश्ता मिट्टी से कायम हो जाए। अगर इसका रिश्ता कायम होने से पहले अगर आपने उसमें केमिकल का इस्तेमाल कर दिया तो यकीनन वो उसके लिए हानिकारक होगा, नुकसानदेह होगा। इसलिए बेहतर यह है कि जब 4-5 दिन हो जाए और ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, होने के बाद फिर जब आप इसमें डालेंगे तो गोया ज़मीन से उनका ताल्लुक़ कायम हो चुका है, उन्होंने आपस में दोस्ती कर ली है और वो खड़े हो चुके हैं। इसलिए अब आप डालेंगे तो उसके बढ़ने में मुआविन साबित होगा, वरना भी रिश्ता कायम ही नहीं हुआ, आपने उसके ऊपर केमिकल डाल दिया तो वो नन्हे मुन्ने पौधे मर जाएंगे। तो इसलिए पहले तो जब आप बीज लगाएँ, बीज लगाने के हफ्ता
10 दिन के बाद जब वो 1-2 इंच के पौधे हो जाएं तो उस वक्त बहुत मामूली, देखिए ये केमिकल बड़े पौधों में तो, बड़े दरख्तों में तो 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून डालने का है, लेकिन मैं कहा 10 लीटर पानी में सिर्फ 1 टीस्पून ओवरलोड करके डालता हूँ, तो ये इनकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमें यकीन है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और पौधे लगाने का ये मौसम है, बेहतरीन मौसम है, ये अभी दिसंबर का महीना है, अभी भी आप चाहें तो गाजर है, मूली है, शलजम है, चुकंदर है, इस तरह के जो पौधे हैं बीज लाएं, लाकर उसको लगाएं। लगाने के बाद आप उसको जब पौधे तैयार हो जाए, पनीरी तैयार हो जाए, तो मतलूबा जगह पे जितना फासला उसको चाहिए इतने फासले पर, और 1 बाई 1 फासला, बहुत मुनासिब फासला है कि लाइन से लाइन का फासला भी 1 फीट हो और पौधे से पौधे का फासला भी 1 फीट पे हो। और उसके लिए तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ऑर्गेनिक चीज़ें अपने घर में खाने को मिलेंगी। केमिकल का इस्तेमाल बराए-नाम इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बस इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट कितनी खुशी होगी और कितना ज़बरदस्त तरीके से आपको खाने को मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।